मौजूद है जो रमज़ान में अफ्तारी करवाती हैं। रोड पे ये अपना इन्होंने दस्तरखान लगाया हुआ है, घर पे अपनी अफ्तारी अपने हाथों से बनाती हैं और यहाँ पे आके जो राहगीर जा रहे होते हैं, जिनका अफ्तार रास्ते में हो जाता है, यहाँ पे उनको अफ्तारी करवाती है। मुझे बताएं सबसे पहले कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे अफ्तारी करवाते हुए लोगों को? हम 2015 से स्टार्ट हुए और ये 2025 अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। यस। आप लोग तो तब बहुत छोटे छोटे हो गए थे, बिल्कुल छोटे छोटे से थे जब, तो ऐसा ही है। तो अफ्तारी वगैरह बनाता कौन है और कौन बनाता है तीनों में से? मामा सही बताएंगी। कौन बनाता है? ये 2 बनाती हैं मेरे साथ। अच्छा, और आप क्या करती हो? हालांकि ये तो सबसे बड़ी हैं। हाँ, मैं भी काम करवाती हूँ, मैं सिर्फ सेकती है बस। करती हूँ आके। नहीं, ये चम्मच हिलाती है, मैं भूल गई थी बताना, ये चम्मच हिलाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेन्यू में क्या होता है डेली का, मतलब क्या कुछ आप लोगों को दे रहे होते हो? हाँ जी, मेन्यू थोड़ा डिफरेंट है, रोज़ाना का जो है ना चेंज होता है। ज़्यादातर जो है वो सालन रोटी लोगों को पसंद है, क्योंकि परदेसी जितने भी होते हैं उनको घर का खाना मुयस्सर नहीं होता, तो वो ज़्यादातर हमारे पास परदेसियों की तादाद ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट है, सालन रोटी होती है तो उसमें फिर कभी आलू गोश्त पाए, निहारी, फिर राइस में जो है कभी बिरयानी बना लेते हैं, कभी जो है वो बच्चे अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर हम लोगों को पता होता है कि बच्चों ने भी आना होता है, तो उनके हिसाब से फ्रूट चाट, मैकरोनी, इस तरह की चीज़ें वगैरह। मतलब इतना अच्छा खाना आप बना के दे रही होती है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ लोगों की, तो यहाँ पे तकरीबन डेली कितने लोग आ जाते होंगे? जी देखिए, लोगों का हम कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ओपन दस्तरखान लगा हुआ है। यहाँ पर चलते चलते लोग रुक जाते हैं, रिक्शे वाले, चिंची वाले, यहाँ तक कि अभी आपने देखा कि लैंड क्रूज़र से लोगों ने उतर के हमारे साथ अफ्तारी की है। तो ये दस्तरखान अल्लाह के मेहमानों के लिए है, ये इसको बिल्कुल हकीर या अयूर ना समझे। दस्तरखान पे बैठना, दस्तरखान पे बैठ के खाना आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही है। और ये तीनों बेटियां आपकी हैं, आपने इनको काम में हाथ बटाने के लिए साथ रखा हुआ है। बेटियां तो आपस में लड़ती रहती हैं, ये आपकी हेल्प क्या करती होंगी? जी माशाल्लाह, मेरी बेटियों की ये तारीफ़ है कि ये लड़ती नहीं है आपस में, बल्कि इन्होंने अब मुझे मलकाज़ादी बना दिया है कि मैं मम्मा आप सिर्फ चीज़ें देखें, खड़े होकर देखें हम सही बना रहे हैं या नहीं। अच्छा, आप लोगों ने आपस में काम बांटे हुए हैं? जी बिल्कुल, हमने काम। कौन सा काम कौन करता है? मैं जो मेहमानों को संभालती हूँ, ये कुकिंग करती हैं। मैं अपने घर का शेफ़ हूँ, मैं खाने वाला जितना भी सारा काम होता है ना, उसमें फ्रूट चाट हो या कुछ भी हो ना, सब कुछ मैं खुद बनाती हूँ। और ये मैं घर की सफाई वाली हूँ, मैं बर्तन भी धोती हूँ, मैं किचन भी साफ़ करती हूँ। छोटी हो ना इसलिए। छोटों के साथ हमेशा इतनी वो क्यों होता है, सलूक बुरा क्यों होता है? ये पता नहीं, लेकिन जब भी घर में मेहमान होते हैं फ़ौरन एकदम से कहते हैं लाइबा चाय बना के लाओ, जल्दी चाय बना के लाओ। हमारे पतीले उठाने में सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है ना मेरी, अब यही होती है, लाइबा कबीर काम जल्दी करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं कि डेली आपका खर्चा कितना आता है ये लोगों के लिए चीज़ बनाने में, अफ्तारी एक प्रॉपर बनाने में, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं? जी, सन 2015 में मैंने अपने घर की पतीली से, मतलब घर के सालन से शुरू किया था। आज 2025 है, तो अभी फ़ी डे जो है ना हमारा 10,000 to 12,000 है पर डे। ठीक है, 10 से 12,000 जी आजकल अब का लग जाता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही है। और कभी ये हो कि ज़्यादा लोग आ गए और खाना कम पड़ गया, होता है ऐसे? जी, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह पाक की दस्तरखान पर इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी बरकत है कि हमेशा बच जाता है, कभी कम नहीं हुआ। कि कोरोना में जब हम दस्तरखान लगाया करते थे तो हमने बड़े मास्क लगा के और डिस्पोजेबल खाना बना के तो हम लोगों के तक पहुंचाने में हमें बहुत मुश्किल आती थी। वो दिन मुझे कभी याद आता है तो मैं हमेशा वो याद करती हूँ कि मतलब बहुत मुश्किल तरीन वक्त था वो मेरे लिए। मतलब उस वक्त में भी दस्तरखान को हमने मतलब रोका नहीं था। फिर मुझे वो वाक़या बहुत अच्छे तरीके से याद है कि 15वां रमज़ान था, यानी कि पिछले साल का। पिछले साल भी मैं मदीना पाक में अफ्तारियाँ लगा रही थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे सादत दी, मुझे दुआएं मिली। वहाँ पे भी जाके आपने अफ्तारी लगाई? मदीना पाक में भी मैंने जाके अफ्तारियाँ मैंने वहाँ लगाई हैं। मैंने मदीने से चांद देखा है। इसके बाद जो है ना, एक फ़कीर था, उसने मुझे कहा कि जा तेनू अल्लाह मदीने लेके जाए। तो वो लाइन मुझे आज तक नहीं भूली कि उसकी एक लाइन ने कि जा अल्लाह तुझे मदीना लेके जाए। तो अल्लाह पाक ने और सरकार मदीना ने मुझे हमेशा, मैंने जब दिल से याद किया है ना सरकार मदीना को, तो मैंने अल्लाह का घर देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर की जो है ना सादत नसीब फरमाए। और आप लोग मुझे बताओ कि आप तीनों में से एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं कि लड़ाका कौन है सबसे ज़्यादा? कौन लड़ती है, कौन कहना नहीं मानती आपका कि मैं कह रही हूँ ये काम कर लो और वो कहती है मैंने नहीं करना? लाइबा। नहीं, क्यों लाइबा?
मैं सबकी बात मानती हूँ, लेकिन जब मेरी कोई नहीं मानता तब मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा मेरी बात सुनो। लाइबा सबसे छोटी है, तो जितने भी छोटे बहन भाई आपको देख रहे हैं उनके लिए आपको मैसेज देंगी? बस वो जो होते हैं ना छोटे बहन भाई, वो होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन जब भी घर वाले काम कहना, आप लोगों को काम में बुक्स लेके बैठ जाएंगे, नहीं मामा हम तो पढ़ रहे हैं। मतलब काम ना करें? नहीं, काम करना चाहिए, लेकिन जो काम होता है बस वो करें थोड़ा सा, और एक्स्ट्रा काम मिले तो बुक्स पकड़ लें। ये बिल्कुल सही है। चलें जी, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इसमें तरक्की दे और मज़ीद इजाफा करे। और उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको आज पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।